दोस्तों, यह एक प्राचीन कहानी है। जब भारत के किसी नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध युवा सन्यासी रहा करते थे। एक दिन वह रोज की तरह नदी से नहाकर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वह अपनी आंखों को बंद करके ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। उस चिड़िया ने अपना मल उस युवा सन्यासी के ऊपर गिरा दिया। यह देखकर उन युवा सन्यासी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वह अभी ही नदी से नहाकर आए थे और ध्यान की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस चिड़िया की वजह से अब उन्हें दोबारा नहाना पड़ेगा। सन्यासी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने उस चिड़िया की तरफ बड़े ही गुस्से से देखा। उन्होंने उस चिड़िया को ऐसे घूरा कि वह चिड़िया पल भर में जलकर राख हो गई। यह देखकर उस युवा सन्यासी को बहुत ही आत्मिक शांति हुई। साथ ही उन्हें खुशी भी हुई कि चलो, मेरी तपस्या की कुछ शक्तियाँ तो मेरे काम आ रही हैं। उन्होंने दोबारा नदी में स्नान किया और अपनी साधना में बैठ गए। दोपहर होने पर वह भोजन के लिए जंगल के पास वाले गांव में भिक्षा मांगने के लिए चले गए। वहां पर एक घर के सामने खड़े होकर उन्होंने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देही। इस पर अंदर से एक स्त्री की आवाज़ आई, आप कृपया थोड़ी देर रुक जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यह सुनकर उस युवा सन्यासी को क्रोध आ गया, क्योंकि आज सुबह ही उन्होंने परेशान करने वाली एक चिड़िया को अपनी नज़रों से जलाकर राख कर दिया था। इस घटना के कारण उनका आत्मिक घमंड बढ़ गया था। उन्होंने और ज़ोर से चिल्लाकर कहा, भिक्षाम देही। अंदर से फिर उस स्त्री की आवाज़ आई, कहा ना, कृपया थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अभी आ रही हूँ। यह सुनकर वह युवा सन्यासी और क्रोध से भर गए। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, भिक्षाम देही। वह लगातार आवाज़ लगाते रहे। तभी अंदर से एक महिला हाथ में भोजन की थाली लिए हुए उस सन्यासी के पास आई। इस पर उस युवा सन्यासी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैं दैवीय शक्तियों से संपन्न एक महान सन्यासी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सन्यासी से इंतजार करवाने की। इस पर उस महिला ने कहा, तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं अपने पति को खाना खिला रही थी। वह दोनों आँखों से अंधे हैं, कुछ देख नहीं सकते, पर तुम तो थोड़ा इंतजार कर सकते हो। युवा सन्यासी ने गुस्से से महिला की तरफ देखा। महिला ने कहा, तुम मुझे ऐसे घूरो मत, मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। यह सुनकर उस युवा सन्यासी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने उससे पूछा, लेकिन यह तुम्हें कैसे पता? महिला ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे ऐसे घूरो मत। सन्यासी ने सोचा, उस घने जंगल में आसपास तो कोई भी नहीं था, फिर इस महिला को उस चिड़िया के बारे में कैसे पता चला? उन्होंने पूछा, कृपया आप बताइए कि यह आपको कैसे पता चला? महिला ने कहा, मैंने कहा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इन सभी बातों को कैसे जानती हूँ। और आप जिस घमंड में अभी भरे हुए हैं, ऐसी हालात में आप कुछ सीख नहीं सकते। सन्यासी हाथ जोड़ते हुए बोले, तो फिर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महिला ने कहा, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाती, लेकिन मैं आपको अपने गुरु का पता जरूर बता सकती हूँ। आप उनके शिष्य आसानी से बन सकते हैं। महिला ने उन युवा सन्यासी को अपने गुरु का पता बताया। उस पता के अनुसार वह युवा सन्यासी पास के ही एक नगर में पहुँच गए। फिर वह अंदर जाते ही फिर वह और अंदर जाते रहे। फिर थोड़ी देर बाद वह कसाई की गली में पहुँच गए। उन्होंने देखा, चारों तरफ मांस के टुकड़े लटके हुए थे। उन्होंने सोचा, शायद मैं गलत पते पर आ गया हूँ, लेकिन पता बिल्कुल सही था। वह युवा सन्यासी एक ब्राह्मण थे। उनका कसाई की गली में जाना भी पाप था। उन्होंने सोचा, मैं किसी कसाई को अपना गुरु नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़े। उन्होंने लोगों से पता पूछा तो लोगों ने इशारे से बताया कि यह इंसान उस दुकान में रहता है। वे उस दुकान पर गए। उन्होंने देखा, वहाँ एक इंसान था जिसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था। उसके चारों तरफ मांस के टुकड़े लटके हुए थे। वह बड़े ध्यान से मांस को काटने में लगा हुआ था। वे वहाँ खड़े के खड़े सोचने लगे, मैं ब्राह्मण हूँ, एक कसाई भला मुझे क्या सिखाएगा? और फिर चाहे कुछ भी हो, मैं एक कसाई का शिष्य नहीं बन सकता। वह सन्यासी वहाँ से लौट कर जाने लगे। तभी उस इंसान ने उनके नाम के साथ पुकारा। उनसे कहा, महात्मा कौशिक, आपको इस स्त्री ने मेरे पास भेजा है ना? यह सुनकर उन युवा सन्यासी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम अब तक किसी को नहीं बताया था।
फिर यह इंसान उनका नाम कैसे जानता था। उसने कहा, आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए, मैं अपना काम पूरा कर लूँ। वे सन्यासी वहीं खड़े रहे। उन्हें उस कसाई के घर में घुटन हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना काम खत्म कर उस युवा सन्यासी के पास आकर कहा, आप मेरे घर चलें, हम वहीं बैठकर बात करेंगे। वे दोनों घर आ गए। घर आकर उसने उनको बैठने को कहा और खुद जाकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आया। और बाहर आकर उसने कहा, आप थोड़ी देर और इंतज़ार करें, तब तक मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करके आता हूँ। वह गया, उसने अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की, उन्हें खाना खिलाया और फिर वह आकर उस युवा सन्यासी के पास बैठ गया। उसने पूछा, बताइए क्या प्रश्न है आपका। उन युवा सन्यासी ने कहा, सुबह वह महिला उस चिड़िया के बारे में जान गई थी और यहाँ आप मेरे आने से ही पहले मेरे बारे में सब कुछ जान गए। आप यह सब कैसे जान पाते हैं और यह सब कैसे जाना जाता है, मैं बस उसका तरीका जानना चाहता हूँ। इस पर उस इंसान ने कहा, यह तो बड़ा ही आसान है, बस किसी भी काम को पूरी भागीदारी और ध्यान के साथ कीजिए, चाहे वह कोई सा भी काम हो। वह महिला अपने अंधे पति का ध्यान रखती है, वह उस काम को पूरी लगन और भागीदारी के साथ करती है, वह उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ और मैं उनकी सेवा अपने पूरे ध्यान से करता हूँ, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता। मैंने कसाई बनना चुना, अगर यह काम मैं नहीं करता तो कोई और करता, और पता नहीं वह जानवरों को मारने से पहले उन्हें कितना कष्ट पहुंचाता। मुझे लगता है कि मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूं, इसलिए कुछ भी करो उसे पूरे ध्यान के साथ करो। जब हम किसी काम को ऐसे करते हैं तो हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं, और जब हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं तब हमारे आसपास के जो भी लोग होते हैं उनके मन में चलने वाले विचार भी हम पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि उस महिला ने तुम्हारे विचारों को पढ़ लिया। दोस्तों, यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हम कुछ भी करें उसे पूरी करुणा के साथ करें, वह भी किसी भी काम के साथ अपनी पहचान जोड़े बिना, जैसे कि उस इंसान ने कसाई का काम पूरी करुणा के साथ किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।